फ्लाइंग हो रहा है हवा में। दोस्तों, कराची में हर साल ईद उल अज़हा के करीब आते ही लोग जानवर खरीद कर अपने घरों के छतों पर पाल लेते हैं। जगह की कमी और सिक्योरिटी वजूहात की वजह से ये अमल आम हो गया है, लेकिन जब ईद का दिन आता है तो यही जानवर जो हफ्तों तक छत पर बंद रहे होते हैं, उन्हें मशीन या क्रेन से नीचे उतारा जाता है। ये अमल उन मासूम जानवरों के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। मशीन से बांधकर जब जानवर को नीचे लाया जाता है तो वो डर जाता है, खौफजदा हो जाता है, बाज़ औक़ात चीखें मारने लगता है। कई बार मशीन की रस्सी या लोहे का सामान जानवर की टांगों में जिस्म में चुभ जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। काफी जानवर ऊंचाई से गिरकर जख्मी हो जाते हैं, यहाँ तक के मर भी जाते हैं। गर्मी, धूप, पानी की कमी और जगह की तंगी की वजह से जानवर छत पर पहले ही कमजोर हो चुके होते हैं और फिर नीचे उतारने के अमल में उन पर मजीद जुल्म होता है। अल्लाह ताला ने कुर्बानी के जानवरों को अल्लाह की निशानी करार दिया है और हमें हुक्म दिया है कि उनके साथ रहम, नरमी और मोहब्बत का सलूक करें। हम अगर इन जानवरों को ऐसे तकलीफदेह हालात में रखें, भूखा प्यासा छोड़ें, छत पर बांधकर उनकी हरकत रोक दें और फिर मशीनों से नीचे उतारकर उनकी जान को खतरे में डालें, तो ये कुर्बानी नहीं बल्कि जानवर पर जुल्म है। दोस्तों, इस्लाम हमें हर जानदार के साथ नरमी का हुक्म देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी जानदार पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। दोस्तों, जानवर भी एक मखलूक है और उसे भी दर्द, डर और तकलीफ महसूस होती है। हमें अपनी इबादत को किसी भी जुल्म या ज्यादती से पाक रखना चाहिए। अगर आपके पास नीचे मुनासिब जगह नहीं है तो जानवर ना खरीदें या किसी फार्म हाउस या ग्राउंड में रखें। छत पर जानवर ना रखें, खास कर अगर नीचे उतारने का कोई महफूज और आरामदायक जरिया ना हो। अगर जानवर को नीचे लाना जरूरी हो तो उसे आराम से, नरमी से और जानवरों के माहिर की मदद से उतारें। जानवरों की खुराक, पानी, साया और आराम का मुकम्मल ख्याल रखें। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने कुर्बानी के ऊँटों को तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बनाया है, तुम्हारे लिए उनमें खैर है। बस जब वो एक पाँव पर खड़े हो जाएं कुर्बानी के लिए तो अल्लाह का नाम लो और उन्हें ज़बह करो, और जब वो गिर जाएं तो उनका गोश्त खाओ और मोहताज को भी दो, जो मांगे और जो ना मांगे। दोस्तों, इस आयत से ये वाज़ेह होता है कि कुर्बानी के जानवर सिर्फ गोश्त या नुमाइश के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। उनके साथ बदसलूकी करना या तकलीफ देना ऐसा है जैसे अल्लाह की निशानी की बेहुरमती की जाए। जब अल्लाह खुद फरमाता है कि इन जानवरों में खैर है तो हमें उनका खास ख्याल रखना चाहिए। छत पर रखकर उन्हें धूप, भूख, प्यास और गिराकर जख्मी या हिलाक करना किसी तौर पर खैर वाला अमल नहीं है, बल्कि ये इबादत को जुल्म में तब्दील करना है। अल्लाह की रजा तभी हासिल होगी जब हम जानवर की इज्जत और आराम का ख्याल रखें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ हुस्न सलूक को फर्ज करार दिया है। जब तुम किसी को ज़बह करो तो हसन तरीके से ज़बह करो, अपनी छुरी तेज करो और जानवर को आराम दो। दोस्तों, ये हदीस हमें यह सिखाती है कि इस्लाम का दीन सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ भी नरमी, अखलाक और रहम का दीन है। ज़बह करना भी इबादत है, मगर शर्त यह है कि जानवर को तकलीफ ना हो। लेकिन अगर हम जानवर को पहले कई दिनों तक छत पर बांध कर रखें, फिर मशीन से उसके जिस्म को बांध कर नीचे उतारें और उस पूरे अमल में वो चीखता, डरता और जख्मी होता रहे, तो ये कैसा हुस्न सलूक है। ऐसी कुर्बानी को ना अल्लाह कबूल करता है और ना ही उसमें कोई नेकी है। जो शख्स इबादत में जुल्म शामिल करे वो अल्लाह की गज़ब को दावत देता है।